श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मेरा सोमवार का अंतिम दिन है, तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ सोमवार की अंतिम दिन की पूजा विधि। तो ये देखिए, मैंने इसमें ले लिया है जल और ये ले लिए हैं मैंने मिश्री के 108 दाने पैकर्मा के लिए। ये देखिए, क्योंकि मैं पैकर्मा दूंगी, 108 मिश्री के दाने हैं। और आपको पूजा विधि जैसे आप हर सोमवार को करते हो वैसे ही करनी है, पर इसमें आपको लेके आना है एक नारियल। ये पानी वाला नारियल होता है और इसमें आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 11 रुपये, 21, 51 जो आपकी श्रद्धा बनती है वो आप इसमें भेंट के स्वरूप में भगवान शिव को अर्पण कर सकते हैं। तो ये मैंने देखिए नारियल ले लिया है और इसमें मैंने लिया है ब्राह्मण के लिए सीधा। इसमें इसलिए मैंने लिए देखिए काली दाल, ये मैं आपको दिखा देती हूँ खोल के। जो आपकी इच्छा है वैसे सीधे में दाल, ये देखिए मैंने ली है काली दाल है। और इसमें लिया है मैंने नमक और इसमें 1.25 किलो आटा। आप 2 किलो, 3.25 किलो जो आपकी इच्छा है उतना आटा आप रख सकते हैं। और भेंट के स्वरूप में ये लिए हैं मैंने 11 रुपये, जो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कितने भी इसमें रख सकते हैं। तो ये अंतिम दिन की ये पूजा विधि है। आप अपनी जो पैकर्मा है कोई बेलपत्री से लगा सकता है, चावल से लगा सकता है, और या फिर आपकी इच्छा है आप किसी से भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आपको पूजा विधि, और ये पूजा विधि है अंतिम दिन की संयम काल में होती है। सुबह में जैसे आप हमेशा पूजा करते हैं वैसे ही पूजा होगी। तो आपको ये देखिए 6 दीपक हैं और ये मैंने बना लिया है हलवा, जैसे मैं हमेशा लेके आती हूँ। ये दही है, दूध है और बाकी का सारा पूजा का सामान है ये। और ये देखिए हनी है, और ये देखो काशी अष्टगंधा है भगवान का अभिषेक करने के लिए। तो ये और ये मेरे शंकर जी हैं। तो इस प्रकार ये 2 बेलपत्री मैंने सुबह उनका 5 बेलपत्री चढ़ाई थी, अब 2 मैं अब चढ़ाऊँगी। कुछ सामान रखा जाता है उनकी पूजा के लिए, तो मैंने 2 बेलपत्री रख ली थी। तो इस प्रकार आपको अपनी शाम की पूजा करनी है। सबसे पहले जल लेंगे, ये यहाँ पे चढ़ाएंगे। गणेश जी का स्थान होता है, ये आप लोगों को पता होगा। और ये होता है कार्तिकेय का। और ये जो बीच की रेखा होती है ये वाली आपको पता है, ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है। और ये हस्त कमल है जो ये वाला है, ये माँ पार्वती का। तो इन पे पहले आपको जल चढ़ाना है, मतलब उनके परिवार पे पहले जल अर्पण करना है। उसके बाद शिव के ऊपर से जलधारा डालनी है इस प्रकार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र का जाप करिए और उनके ऊपर जल अर्पण कीजिए। और ये नंदी बाबा। अब हम लेंगे दही। अब उनका हम करेंगे दही से अभिषेक, दही अभिषेक। कोई मंदिरों में ऐसा होता है, चालू करो डेडी, करो। मंदिरों में ऐसा होता है कि अभिषेक रात्रि के समय में नहीं करने दिया जाता है। तो जो आपकी सामग्री है उसे भगवान को अर्पण कैसे करना है, आपको हल्के हल्के अपने हाथों से उनके ऊपर, जैसे अपन भगवान को जैसे अपने मंदिरों में जल चढ़ाते हैं या जल के छींटे देते हैं, वैसे ही भगवान को आपको मतलब संयम काल के समय आपको उनको जल ऐसे इसी प्रकार उनका अभिषेक करना है। क्योंकि मंदिरों में कई बार संयम काल के समय भगवान का अभिषेक करना मना होता है। अब ये हमारा मंदिर है तो इसमें हमें मना नहीं है, इसलिए मैं रात्रि के समय में भगवान का पूर्ण श्रृंगार कर रही हूँ, पूर्ण अभिषेक कर रही हूँ। और ये मैंने ले लिया है दूध, ये लिया है शहद, जल से लास्ट में, मतलब सब अभिषेक करने के बाद में जल अर्पण करना है भगवान को।
ये अष्टगंधा है, तो इससे भगवान के लेप करना है, अष्टगंधा से लेप करना है भगवान का। तो ये मैंने अष्टगंधा देखो हाथों में ले लिया और इससे इस प्रकार लेप करना है भगवान के ऊपर। बाद में फिर जो जल है फिर से उनके ऊपर जल चढ़ाना है आपको। तुम कितनी देर तक चलोगी? तो कुमकुम नहीं लगाया जाता है, उनके जो परिवार है हम उनको कुमकुम लगाएंगे। तो जो ये कुमकुम है, रोली है जिसे आप बोलते हैं, तो ये वही उसी विधि से सबसे पहले गणेश जी के और उसके बाद कार्तिकेय भगवान जी के, माता अशोक सुंदरी के और उसके बाद में माँ गौरी के आपको चढ़ाना है। शंकर जी के चंदन ही लगता है, उनके ये कुमकुम का श्रृंगार उनके नहीं किया जाता है। जिस प्रकार आप भगवान की तिलक लगाते हैं, मैं भगवान के जो ओम बनाऊंगी, तो इस प्रकार आपको ओम बनाना है। ओ जय जय। और ये भगवान की त्रिनेत्र। ये मैंने चंदन से ये भगवान के मस्तक पे ओम और उनके त्रिनेत्र बनाए हैं। बस आपने सुबह भगवान के लिए जो थाली तैयार की होगी पशुपति व्रत में, वो ही थाली आपको शाम को लानी है और उसमें आपको थोड़ी थोड़ी सामग्री बचा लेनी है। अगर ऐसा होता है आपसे कोई सामग्री ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद में हमको सामग्री उसमें नहीं रखनी होती है। तो ये मैंने सुबह के समय पूजा की थी, उसके बाद में देखिए मिश्री के दाने और मेरे पास में चावल है जो मैंने भगवान को अर्पण किए, और ये धतूरा है, ये धतूरा और मेरे पास और ये पुष्प है और बेलपत्री है, वो इस प्रकार चढ़ाई जाती है। जो बीच वाली बेलपत्री होती है ये वाली, इस पे हम ओम लिख के, ये देखिए ओम लिख दिया और उनके बिल्कुल बीच में, मतलब जहाँ उनकी त्रिनेत्र होती है उसके बीच में लगाई जाती है। ये क्या कर मैं पापा आप भगवान जी के लिए प्रसाद बना के लेके आए हैं, उसमें इसको आपको पता है 3 हिस्से करने होते हैं, तो मैं चम्मच भूल गई हूँ, 3 हिस्से बराबर मात्रा में आपको करने हैं। तो ये देखिए 2 हिस्से भगवान जी के लिए और 1 हिस्सा आपको लेना है खाना खाने से पहले प्रसाद के रूप में। तो देखिए 3 हिस्से बिल्कुल बराबर हो गए हैं। तीनों हिस्से आपको रखने भगवान के पास है, बाद में आपको ये वाला हिस्सा जो आपके लिए है वो आपको उठा लेना है। तो ये मैंने देखिए भगवान के सामने भोग लगा दिया उनको। आता आप चाहें तो मिट्टी के दीपक भी ला सकते हैं, पर ये मैं लेके आई हूँ आटे के। तो ये जो 6 दीपक है आपको 6 के 6 थाली के बाहर रखने हैं। मेरा पास है पाक और ये है धूप बत्ती। आपको ये 5 ही दीपक जलाने, एक आपको अपने घर पे लेके जाना है। दीपक हैं वो जला लिए, एक आपको घर पे लेके जाना है और मैंने ये धूप बत्ती ले ली है। तो अब हम दीपक भगवान के सामने रखने जा रहे हैं। और ये देखिए मैंने भगवान के ये दीपक है, इस प्रकार हमें रखने हैं चारों तरफ। तो ये मैं रखती जा रही हूँ दीपक।
दादी करे ये देखिए, मैंने हवा तेज़ चल रही है इसलिए मैंने ये पांचों दीपक हैं वो भगवान के पास में रख दिए। और अब जो श्रीफल है और ये भगवान को भेंट के स्वरूप में ये चढ़ाना है आपको। और ये देखिए, ये मैंने चढ़ा दिया। उनसे प्रार्थना करनी है, आज मेरा पशुपति व्रत 5 व्रत पूरे समाप्त हुए। भगवान जी जो मेरी इच्छा है उन्हें पूर्ण करें। और जो आप सीधा लेके आए हैं ये भी भगवान को ही चढ़ाना है। इसके बाद में ये सीधा और नारियल यहाँ के पंडित जी को आपको दे देना है। पूजा करने के बाद में मैंने 108 परिक्रमा मिश्री के दानों के साथ में संपूर्ण की। आपको जब परिक्रमा करते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। और देखिए, काफ़ी रात्रि का समय हो चुका है तो इसी के साथ में मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें।